आज क्लास हम जो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से कोरिलेशन निकाला जाता है। कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड था, एक ग्राफिक मेथड था, कैलकुलेशन मेथड था, वो हमने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ रहे हैं शॉर्टकट मेथड पढ़ रहे हैं। शॉर्टकट देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होता, नाम है शॉर्टकट लेकिन फॉर्मूला बड़ा है, लेकिन याद करने का तरीके से करें। जैसे कि कोरिलेशन निकालने का शॉर्टकट में है सिग्मा dx dy, बस एक याद कर लीजिए dx dy, खत्म। अब क्या करना है, माइनस इन दोनों को अलग अलग देखो, ये रहा dx अलग dy अलग, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई n, रूट के अंदर सिग्मा dx स्क्वायर और इसका विदाउट स्क्वायर का होल इसको डिवाइड बाई n, सिंपल। अब सेम फॉर्मूला यहाँ रखो, लेकिन x जगह y रखो, हो गया फॉर्मूला खत्म। dx से निकलता है x माइनस ए, x माइनस ए dx निकलता है, dy का फॉर्मूला क्या होगा y माइनस ए क्या होता है, a होता है एज्यूमिन। एज्यूमिन का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल दिया होगा उसका बीच वाला टर्म या कोई सा भी टर्म ले लो, 2 4 6 8 10। अब अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कभी मान लो एक टर्म और आ गया 19, तो दोनों में से कोई भी टर्म मान लो ए हो सकता है, ए भी हो सकता है या ए भी हो सकता है, या एक्स में से कोई भी टर्म मान लो ए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं फॉर्मूले पे। इसको फॉर्मूला जो है हमारा, उसको आप क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। देखिए एक्स और वाई दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों पे अब करना क्या है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, शॉर्टकट मेथड से निकालना है। शॉर्टकट मेथड का लिख दो फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करना, जो चाहिए वो देखो। हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx निकाल, dx का कॉलम ये रहा, dx से निकलता है x माइनस ए। अगर मैं बात करूं dx इक्वल टू क्या होता है, x माइनस ए। ए क्या होगा, ए ये होगा, ए ये होगा। अब करना क्या है, 4 में से 8 माइनस करेंगे -4, 6 में से 8 माइनस करेंगे -2, dx निकल जाएगा। इसी प्रकार आपका dy कैसे निकलेगा, तो dy का फॉर्मूला बता देता हूं मैं, बताया था y माइनस ए। अब इसका ये क्या होगा, बीच वाला टर्म 20, 10 में से 20 गया -10, 15 में से 20 गया -5। इस प्रकार dy निकाल लेना। और क्या चाहिए फॉर्मूले में, dx dy का मल्टीप्लाई, तो dx dy का मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, -4 को -10 से प्लस का 40, एक कॉलम निकल जाएगा। और क्या चाहिए, dx स्क्वायर चाहिए, तो dx का होल स्क्वायर कर लीजिए, -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, ये हो गया। dy स्क्वायर भी चाहिए, तो dy का होल स्क्वायर कर लीजिए, -10 का 100, -5 का 25। इस प्रकार क्या हुआ कि जो हमें फॉर्मूला में चाहिए हमने निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करो, आओ। dx dy का सिग्मा कितना है बेटा, 205 रख दिया। dx सिग्मा कितना है बेटा, 13 रख दिया। उसके बाद हमने क्या करा, dy है, dy आ जाओ 0 रख दिया। n कितना, 5, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 रख दिया। नीचे आइए, dx स्क्वायर का 213 सॉरी, ये आ गया। सिग्मा dx 13 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5। अब आइए dy स्क्वायर का है 250 रख दिया। उसके बाद सिग्मा dy कितना, 0, हमने 0 रख दिया, डिवाइड बाय 5। अब करना क्या है, देखो 205 का 205 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 डिवाइड बाय 5 कुछ नहीं होगा। जब जीरो को डिवाइड बाय किसी भी संख्या से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 याद आएगा। रूट के अंदर देखिए 213 का 213, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 डिवाइड बाय 5। आइए 0 स्क्वायर का क्या होगा, 0 डिवाइड बाय 5 0, तो 250 का 250 आ जाएगा। अब क्या करना है, 169 डिवाइड बाय 5 रख लीजिए, कितना आएगा 33.8। अब क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 179.20। अब 250 का रूट 250। अब करना क्या है, इसका रूट खोलना है। रूट खोलने के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप ग्रुप उसमें जाके यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, बहुत ईजी है। देखो अगर कोई तुमसे पूछे 25 रूट तो बता दोगे 5, 36 रूट 6, आप बोल दोगे 89 का रूट बता दोगे 9, लेकिन कोई पूछ देगा 102 का रूट नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए आपको वीडियो देखनी होगी, उसका जवाब भी फिर आप लोगों को दे सकते हो। अब इसका रूट कितना, इतना है, 250 का रूट कितना है 15.81, दोनों को करिए मल्टीप्लाई, कितना आ गया 211.53। जैसे डिवाइड करेंगे 0.97, 0.97 का मतलब क्या होगा, ये क्या है, पॉजिटिव में है और 1 से कम है। अब इसी के बाद आपका शॉर्टकट तो खत्म हो गया, अब आता है स्टेप डेविएशन। अब देखिए स्टेप डेविएशन मेथड जो है, ये कुछ नहीं है, ये शॉर्टकट से एक स्टेप आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई कुछ चेंजेस होगा, कुछ ही चेंज होगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। अब कुछ चेंजेस क्या है, वो चेंजेस देख लो। फॉर्मूला पहले देखो, फॉर्मूला देखोगे कहेगो सर ये तो सेम ही है शॉर्टकट मेथड की तरह, सेम नहीं है, दिख रहा है ये क्या है, ये डैश है। अब इस डैश का मतलब समझेंगे, लेकिन पहले देखेंगे फॉर्मूला सेम है तो याद करने का ट्रिक क्या, आइए नोट में क्या लिखा हुआ है, सम फॉर्मूला सेम फॉर्मूला ऑफ शॉर्टकट मेथड बट डिफरेंस क्या है, डैश का मतलब शॉर्टकट मेथड लगाएंगे ना, आप देखिएगा ना बिल्कुल ये शॉर्टकट ही है। अगर आपको पता नहीं है तो एक देखिए शॉर्टकट के मेथड पर जाएंगे हम, और शॉर्टकट मेथड का देखिए बिल्कुल सेम ही है। इस शॉर्टकट में अगर डैश ऊपर लगा देंगे ना,
ऊपर डैश जैसे लगाएंगे क्या बन जाएगा ये स्टेप डिवीजन। क्या बन जाएगा ये स्टेप डिवीजन। देखिए देखिए डैश लग गया सबके ऊपर। अब से ये dx डैश कैसे निकलेगा, तो dx डैश निकालने का फॉर्मूला होता है dx अपॉन c। जैसे आप dx निकालते हैं उसको बस क्या करना है c से डिवाइड करना है। c का मतलब क्या होता है कॉमन फैक्टर नंबर। अब ये कॉमन फैक्टर क्या होता है हर वेरिएबल में होगा। देखो अगर मैं बात करता हूं कि जैसे एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए ये है x है 2 4 6 8। अब देखिए इसका क्या होगा कॉमन फैक्टर, मान लीजिए 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है 6 भी आता है 8 भी आता है, 2 हो गया कॉमन फैक्टर। तो जो भी dx निकलेगा, मान लो कोई भी dx निकला होगा, मान लो dx निकला है 9 3 1, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा dx डैश निकल कर आ जाएगा, dx डैश निकल कर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि भाई बहुत ही ईजी है dx डैश निकालना, dx अपॉन c। जैसे ही आप निकाल लेंगे शॉर्टकट तो स्टेप डेरिवेशन भी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट जो मेथड है आपका रैंक कोरिलेशन, वो बहुत जल्द उसकी वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ। थैंक यू।